Hello dear friends, so once time again I am come here with my new lecture. So already I am teaching you about vital sign. So हम पहले वाइटल साइन के बारे में बात कर चुके हैं. तो वाइटल साइन क्या होता है? मेजरमेंट ऑफ बॉडीज मोस्ट बेसिक फंक्शन. जैसे कि हमारा हार्ट का चलना, हमारा ब्लड प्रेशर, हमारा बॉडी का टेम्परेचर, हम सांस कैसे लेते हैं, उस साइंस उसको हम साइन ऑफ लाइफ कहते हैं और उसकी मेजरमेंट को हम वाइटल साइन कहते हैं. ऑलरेडी मैं आपको टेम्परेचर और पल्स रेट के बारे में बता चुका हूँ और आज मैं आपको बताऊंगा रेस्पिरेटरी रेट और ब्लड प्रेशर. ये दोनों भी क्या है? एक वाइटल साइन है. ठीक है. तो रेस्पिरेटरी क्या है? रेस्पिरेशन इज द एक्ट ऑफ ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड. यानी ऑक्सीजन बॉडी के अंदर टेक करना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, ये उसको हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन कहते हैं. सो रेस्पिरेटरी रेट rate is the number of time a person breathe in a minute. यानी एक मिनट में जितनी बार एक पर्सन ब्रीथ करता है तो उसको रेस्पिरेटरी रेट कहते हैं. वन ब्रीथ आउट इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन. यानी एक ब्रीथ में हम इंस्पायरेशन भी करते हैं और एक्सपायरेशन भी करते हैं तो उसको वन ब्रीथ कहते हैं. सो नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट इन एडल्ट, एक एडल्ट में नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट कितना होता है? 12 to 20 बीट पर मिनट होता है. यानी एक नॉर्मल एक एडल्ट में नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट कितना होता है? 12 से 20 बीट पर मिनट होता है. तो ट्रेकीपेनिया किसको कहते हैं? अगर रेस्पिरेटरी रेट बढ़ रहा है यानी सांस का अमल बढ़ रहा है तो उसको ट्रेकीपेनिया कहते हैं. और ब्रेडिकेनिया यानी सांस लेने में डिफिकल्टी हो रही है, सांस हम नहीं ले सकते तो उसको ब्रेडिकेनिया कहते हैं. और एपनिया स्टॉप ब्रीथ यानी सांस लेना बंद हो जाए तो उसको हम एपनिया कहते हैं. और डिसएपनिया यानी डिफिकल्ट इन ब्रीथ, सांस लेने में दुश्वारी हो तो उसको डिसएपनिया कहते हैं. सो दिस इज अबाउट रेस्पिरेटरी रेट. ये रेस्पिरेटरी रेट के बारे में था. अब मैं आपको बताऊंगा ब्लड प्रेशर. तो ब्लड प्रेशर क्या होता है? बीपी. बीपी इज मेजरमेंट ऑफ बॉडी, मेजरमेंट ऑफ प्रेशर और फोर्स ऑफ ब्लड अगेंस्ट द वॉल ऑफ योर आर्टरीज. यानी हमारी जो आर्टरीज है उनकी वॉल्स के ऊपर जो ब्लड का प्रेशर लगता है उसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं. सो हमारा सिस्टोलिक व्हेन हार्ट इज बीट, जब हार्ट बीट करता है तो उसको हम सिस्टोलिक कहते हैं. और सिस्टोलिक में साउंड कौन सा बनता है? साउंड बनता है लब. और उसके बाद डायस्टोलिक व्हेन ब्रीथ इज व्हेन हार्ट इज रेस्ट. जब हार्ट रेस्ट की सिचुएशन में जाता है तो उसको हम डायस्टोलिक कहते हैं. और रेस्ट की सिचुएशन में साउंड कौन सा बनता है? डब. अगर व्हेन हार्ट आर बीट, जब बीट करता है तो लब साउंड बनता है और रेस्ट में होता है तो डब साउंड बनता है. सो नॉर्मल बीपी फॉर हेल्दी एडल्ट इज 120 to 80 मिनट mmGHg. यानी एक नॉर्मल बीपी एक एडल्ट में कितनी होती है? 120 से 80 mmHg होती है. और सिस्टोलिक, अगर सिस्टोलिक में हार्ट सिस्टोलिक प्रोसेस में जा रहा है तो 139 होगा. और डायस्टोलिक में जा रहा है तो 80 से 80/80 9 होगा. इट इज ए कंसीडर है प्री हाइपरटेंशन. यानी इसको हम प्री हाइपरटेंशन कहते हैं. उसके बाद हाइपरटेंशन किसको कहते हैं? अगर ब्लड प्रेशर हाई हो जाए तो उसको हाइपरटेंशन कहते हैं और ब्लड प्रेशर लो हो जाए तो उसको हाइपोटेंशन कहते हैं. थैंक यू. दिस लेक्चर अबाउट रेस्पिरेटरी रेट एंड ब्लड प्रेशर.